नमस्कार साथियों, आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वही वीडियो यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड रहने वाला है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ओबीसी, जनरल, एससी और एसटी वाले जो कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनका पैसा उनके अकाउंट में कब ट्रांसफ़र किया जाएगा। सारी जानकारी आपको कम समय में पूरा प्रयास करते हैं देने का। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अंत में लाइक अवश्य कर दें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी ओबीसी कैटेगरी। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी ओबीसी कैटेगरी की। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले हमने एक YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड किया था जिसमें एक न्यूज़पेपर की कटिंग थी, जिसमें श्री वंदना वर्मा जी ने एक नोटिफिकेशन आप बोल सकते हैं या न्यूज़पेपर के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट भी आप बोल सकते हैं, जिन्होंने बताया था कि ओबीसी कैटेगरी के जो भी छात्रों कोई भी आप कोर्स क्यों, आप आईटीआई कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, एमए एमएससी कर रहे हो या आप बीएड कर रहे हो या बीडीसी डी फार्मा या पॉलिटेक्निक, कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं, अगर आपकी जो कैटेगरी है वो आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो उन लोगों का जो पैसा है वो उनके अकाउंट में 22 मार्च को ट्रांसफ़र किया जाएगा। 22 मार्च को उनके अकाउंट में जो पैसा है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब किन लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये सभी छात्र इस बात को ध्यान से सुने। जिनका करंट स्टेटस, जब वह स्कॉलर की साइट पर जाते हैं, यूपी स्कॉलर की साइट पर जाके हैं, जब वह अपना करंट स्टेटस चेक करते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड से जब अपना आप लॉगिन करेंगे, अगर आपका फ्रेश है तो आप फ्रेश लॉगिन करेंगे, आपका रिन्यूअल है तो आप रिन्यूअल लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप उसमें क्लिक कर लेंगे आपका पोर्टल खुल जाएगा। तो उसमें 3 डॉट ऊपर आएंगे, जैसे आप उन पर क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे एक ऑप्शन आता है करंट स्टेटस का। तो उसमें करंट स्टेटस की आपको एक बटन है, एक आइकन प्रदर्शित हो जाएगा। जैसे ही आप उस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो करंट स्टेटस है आपके स्कॉलरशिप का वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपके करंट स्टेटस में आपका फॉर्म वेरीफाई, रिसीव और फॉरवर्ड हो चुका है विद्यालय की तरफ से और आपका पीएफएमएस पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीएफएमएस पर जो आपका स्टेटस है वो वेरीफाई हो चुका है और आपके डिस्ट्रिक्ट से भी जो आपका फॉर्म है वो वेरीफाई हो चुका है, तो उन छात्रों का जो पैसा है वो 22 मार्च तक उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। आपका स्टेटस पीएफएमएस पर एरर रिजेक्ट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है या अप्रूव हो रहा है या आपका जो अमाउंट है वो अमाउंट ज़्यादा प्रदर्शित हो रहा है, लेकिन वेरीफाई होने के बाद आपका जो अमाउंट है वो कम प्रदर्शित हो रहा है, तो आपको परेशान होने की कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका अगर पेंडिंग एजेंसी से भी अगर आपका पेंडिंग में, तो आपको परेशान होने की कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि पीएफएमएस पर हर साल का नियम है, काफ़ी फीस ज़्यादा प्रदर्शित होती है, लेकिन जो आपकी रिफंडेबल फीस होगी, अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीएससी में अगर आपकी 7,000 रुपए जो रिफंडेबल फीस है, अगर आपकी यहाँ पर 20,000 प्रदर्शित हो रही है तो आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर साल थोड़ी कम या ज़्यादा एरर होती है। लेकिन आप परेशान ना हो, अगर आपका करंट स्टेटस में कोई कमी नहीं है तो आपको परेशान नहीं होना है। आपका जो स्टेटस है वो लगभग 7 दिन बाद आपका स्टेटस अप्रूव हो जाएगा। अगर आपका सारा कुछ डाटा पीएफएमएस पर भी सारा कुछ डाटा आपका सही है तो आने वाले जो आप बोल सकते हैं कि 22 मार्च आपकी जो आने वाली तारीख है, स्टार्ट होना 1 हफ्ते में जो आपका पूरा है वो क्लियरली हो जाएगा। जिन लोगों का सत्यापन वगैरह जो होता है, जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर से होता है, अगर वो भी आपका पेंडिंग में है तो आपका 22 मार्च तक जो भी कार्य हैं वो कार्य पूरे हो जाएंगे। 22 मार्च तक जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनका पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। फिर भी काफ़ी छात्र ऐसे हैं जिनका अभी तक नो डाटा फाउंड बता रहा है, तो अपना करंट स्टेटस चेक करें, ना कि पीएफएमएस पर बार बार आप वेरिफिकेशन पेमेंट या वेरिफिकेशन बेनिफिशियरी पर जाकर अपना स्टेटस चेक करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने स्कॉलरशिप का करंट स्टेटस आपको चेक करना है। यह जानकारी आपकी कोई भी कैटेगरी हो, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, कोई भी आप कैटेगरी से हो, सबसे पहले आपको अपने स्कॉलरशिप का करंट स्टेटस चेक करना है, ना कि आप पीएफएमएस पर जाकर सीधा अपना चेक करेंगे। क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, सबसे पहला नंबर पर जो करंट स्टेटस होता है वो आपके स्कॉलरशिप लॉगिन से ही आपको जानकारी प्राप्त होती है कि आपका जो फॉर्म है वो सारी स्टेपों से वेरीफाई हो चुका है, अप्रूव हो चुका है। उसके बाद ही आपका जो डाटा है वो पीएफएमएस पर ट्रांसफर
किया जाता है। तो ओबीसी वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे उन्हें क्लियर हो चुका होगा कि उनका जो पैसा है वो 22 मार्च तक उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अब कुछ छात्र ऐसे भी होंगे कि जो 22 मार्च तक जिनका फॉर्म सत्यापित नहीं हो पाया होगा तो वो छात्र रह जाएंगे, तो उन्हें परेशान होने की कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनका जो पैसा होगा वह 31 मार्च तक उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन आप समय समय पर जो अपना स्टेटस है वो आप अवश्य चेक करते रहें। तो ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट होंगे सारी उम्मीद रही होगी, जानकारी उन्हें क्लियर रही होगी। अब हम बात करते हैं एससी, एसटी और आपकी माइनॉरिटी और आपके पास बचा हुआ है जनरल। तो जितने भी इस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनका जो पैसा है काफ़ी लोगों का 22 मार्च को भी ट्रांसफर उनके अकाउंट में किया जाएगा। लेकिन काफ़ी कैंडिडेट हैं जो अभी छूट रहे होंगे 22 मार्च तक की लिस्ट में, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो जनरल, एससी, एसटी, माइनॉरिटी कैटेगरी से जिनका अभी नो फाउंड रिकॉर्ड ही इनके PFMS पर जो आप चेक करते हैं तो उनका यह लिख कर आ रहा है। और जैसे ही आप वो अपना स्कॉलरशिप का करेंट स्टेटस चेक करते हैं तो वहां पर नीचे ऑप्शन सत्यापित नहीं हुआ है ये लिखकर उनके सामने आ जाता है। तो उन्हें परेशान होने की कोई दिक्कत की बात नहीं है। काफी लोगों का जिनका फॉर्म बिल्कुल करेक्ट चल रहा है, PFMS पर कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, तो उनका भी जो पैसा है वो 22 मार्च को ट्रांसफर किया जाएगा। और जितने छात्र छूट जाएंगे उनका पैसा 31 मार्च से पहले उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, जिनके स्कॉलरशिप फॉर्म में या PFMS पर स्टेटस में कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। अब हम बात करते हैं जो SC कैटेगरी के जिनका थर्ड राउंड भी चलता है, तो थर्ड राउंड का हम एक इंडिविजुअल वीडियो अलग से बना देंगे। वो केवल SC और ST कैंडिडेटों के लिए है जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा उनका एक थर्ड राउंड चलाया जाता है। जो छात्र स्कॉलरशिप फॉर्म के जिन्होंने आवेदन नहीं कराया है, आवेदन से छूट गए हैं या किसी कारणवश उनके जो प्रपत्र हैं वो तैयार नहीं हो पाए हैं, तो उन्हें विभाग द्वारा एक थर्ड राउंड का मौका प्राप्त कराया जाता है। उनका हम इंडिविजुअल वीडियो आप सभी लोगों के लिए प्राप्त करवा देंगे। तो उम्मीद रही होगी जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं, जनरल, SC, ST और माइनॉरिटी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका सेकंड फेज में जिन्होंने स्कॉलर का फॉर्म भरा था, उनका जो पैसा है वो हमने आपको बता दिया है। एक डेट आप सभी लोगों को क्लियर होगी, एक डेट आपकी 22 मार्च रहने वाली है। ज्यादातर सभी छात्रों का जो पैसा है वो 22 मार्च को ट्रांसफर किया जाए और जो छात्र बच जाएंगे उनका जो पैसा होगा 31 मार्च से पहले उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो सभी छात्र धैर्य रखे रहें, अपना स्टेटस चेक करते रहें और स्टेटस में कोई भी किसी भी प्रकार की कमी आती है तो सबसे पहले आप अपने स्कूल में जाकर उसे अवगत कराएं। स्कूल के माध्यम से ही आपके जो डिस्ट्रिक्ट में जाता है वो एप्लीकेशन लिख के आपके जो डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी को उस एरर के लिए उन्हें अवगत कराएंगे। तो उम्मीद रही होगी सभी कैंडिडेटों को जो जानकारी हम देना चाह रहे थे उन्हें कुछ क्लियर रहा होगा। फिर भी अगर कोई ऐसी जानकारी है जो छूट रही हो और छात्र का कोई प्रॉब्लम हो, उन्हें कोई बात पूछनी हो तो हमें कमेंट में लिखें, पूरा प्रयास रहेगा आपके कमेंट का जवाब देने का। तो वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।